राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग और बुरा समय आपसे बहुत दूर रहे। आपको जैसे पता है, मैं अपनी आप बीती पे पोस्ट करती हूँ, और जो भी मेरी पोस्ट होती है मेरी रियल लाइफ पे होती है। मेरे पति फौजी रविशंकर हैं, जो कि भाग गए हैं दूसरी औरतों के साथ अफेयर के चक्कर में। उन औरतों का नाम है चंदा, सुनीता, समा, और भी गोमती नगर की और भी कई औरतें हैं, और एक प्रतापगढ़ की है सरस्वती। अब मैं शॉर्ट में ये बता देती हूँ कि मैं उनकी यूनिट कई बार गई हूँ, उनके सीनियर से भी बोला है। और आप जो कुछ बुद्धिजीवी फौजी हैं उनके जैसे, रविशंकर के जैसे, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आप अगर फौजी हो और आप अगर यूट्यूब पे मेरा वीडियो देख रहे हो, तो उनके यहाँ पे भी देखा जा रहा है। कॉमन सेंस है, यूज़ कर लीजिए आप, ठीक है। आपका जो काम है आप वो करिए। आप, मैंने बिंदी लगाई कि नहीं लगाई, मैंने नेल पॉलिश लगाई कि नहीं लगाई, और मैंने गले में कुछ पहना है कि नहीं पहना, इसके लिए आपको सरकार पेमेंट नहीं दे रही है। कुछ फौजियों के लिए मैं बोल रही हूँ, जो आजकल मुझे बहुत टारगेट कर रहे हैं, जो फ्री का ज्ञान दे रहे हैं। ये एक्चुअली होते हैं ना ऐसे आदमी, ये होते हैं रविशंकर जैसे, जिनकी बीवियाँ बोलती हैं तो उनको मिर्ची लग जाती है, सेम वैसे। तो उन्हें कहीं ना कहीं उसमें मैं दिख रही हूँ। ऐसे ही कुछ फौजियों की बात आज मैं कर रही हूँ, क्योंकि कल से बहुत ज़्यादा हो चुका है ये चीज़। पहले बात, मेरे नेल्स देख लीजिए, ये देखिए रियल है, ठीक है। 2 कलर की नेल पॉलिश लगाई। ब्लैक कलर मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, एक्चुअली ब्लैक कलर पसंद है। काले दिल वाले लोग नहीं पसंद है। कालिया फेस भी पसंद है, काला इंसान होगा चलेगा, लग काले दिल वाले इंसान नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और ये कमेंट इसलिए, ये नेल्स मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ना, रीज़न एक्चुअली एक है, इनका नाम यूज़र जिस करके आ रहा है, ये भी फौज में है एक्चुअली। ये जिनके आज कमेंट का मैं रिप्लाई कर रही हूँ, ये सारे फौजी हैं, एक से बढ़ के एक। कुछ के मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया और कुछ लोगों के मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिए। पहले इनके कमेंट का रिप्लाई दे देती हूँ आपको। दोनों हाथ से ताली बजती है, दोनों हाथ से ताली बजती है, वो चीज़ मैं मानती हूँ। मैंने अगर कहीं अफेयर किया है तो रविशंकर से बोलो आकर के सामने बोले। और अगर वो बोलेगा कि मैं कैरेक्टर लेस हूँ ना, तो सिर्फ मुंह जबानी नहीं बोले। अगर मैंने किसी से बात की होगी तो मैं अपनी कॉल डिटेल निकाल के दिखा दूंगी, ठीक है। तो मैं पाक साफ हूँ, मेरी इज्जत पे दाग नहीं है, मैंने कोई काले कारनामे नहीं किए, तो मैं साबित कर दूंगी, मुझे कोई डर नहीं है। तभी मैं सोशल मीडिया पे आके बैठी हूँ फेस टू फेस। अगर मैंने गलती की होती, कहीं से भी इतनी सी भी चूक की होती ना, और इतना भी मेरे कैरेक्टर पे दाग होता, तब मैं शक्ल दिखाने लायक की नहीं रहती। ये जो फौजी रविशंकर है ना, भगौड़ा फौजी, उसकी तरीके, जैसे वो भाग गया है, दूसरी औरतों के साथ मुंह मार रहा है, यूनिट से भाभी के पास, भाभी के पास से फिर यूनिट, बस इतना कर रहा है। और दूसरा, नाखून देखें दीदी के। थैंक यू भाई, आपने कम से कम इतनी इज्जत दी, क्योंकि फौजी और कोई रिश्ता निभाए चाहे ना निभाए, भाई बहन का रिश्ता बहुत अच्छे से निभाते हैं। प्यार वाले रिश्ते में शायद दगाबाजी कर जाए, क्योंकि प्यार एक से होता ही नहीं है। मैंने अपने केस में और बहुत से केसों में देख लिया है कि 420 कर जाते हैं वो लोग। ये देखो, जिनको भी देखना है मेरे नेल्स देख लो, एक हाथ में है दूसरे हाथ में नहीं है, और ये मेरे रियल नेल्स हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि मैंने नकली लगा रखे हैं। बर्तन भी मांजती हूँ, घर के काम भी करती हूँ, सारा काम करने के बाद हैं छोटे छोटे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपको दोनों उसके जवाब मिल गए होंगे, मैंने दिखा भी दिया कि हाँ भाई नेल्स देख लो। और हाँ, अभी एक जन ने बोला था, उनका नाम मेरे को नहीं याद आ रहा, बिंदी लगाती हैं, ब्लैक कलर की छोटी सी बिंदी लगाती हूँ, कुंवारी लड़कियाँ भी लगाती हैं, विधवा औरतें भी लगाती हैं, सिंदूर नहीं लगाया। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप रविशंकर के लिए पोस्ट कर रहे हो और सिंदूर लगा रहे हो ना। मैं नहीं लगा रही ना, मेरे गले में मंगलसूत्र है, देख लीजिए, ये एक रेड कलर का धागा है बस, ये, और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो मैंने मंगलसूत्र भी नहीं पहन रखा, क्योंकि जो इंसान किसी और औरत पे मर गया है, तो मरे जिए मुझे फर्क नहीं पड़ता। दूसरा कमेंट है, ये भी फौजी है महाराज, इनका नाम है सतीश साहू। इनका कहना है कि आप लोगों का काम है फौजी आदमी से पैसा वसूलना और उसे बदनाम करना। फौजी कोई छोटा बच्चा तो नहीं होता है, और मैं लीगल वाइफ हूँ। पैसा वसूलना 2 कौड़ी की वो जो रखैले होती है ना, जिनके पास जा जाके कुछ ऐसे बंदे रहते हो तुम जैसे, और उसके बाद पकड़े जाते हो, तो फिर जब बीवी छोड़ के जाती है लात मार के, तब तुम लोगों को मिर्ची लग जाती है, ठीक है। तो वैसे हैं,
मैं भी नहीं छोड़ के जाना चाह रही थी और मैं भी कहीं पैसे की बात ही नहीं थी। रविशंकर दूसरी औरत के पास जा जाके रह रहे हैं और एक रात की अगर किसी औरत को तुम 10,000 दे सकते हो, 3,000 5,000 करके दे सकते हो ना, तो खुद की बीवी को देने में तुम्हारी जान क्यों जाती तुम लोगों की? वो पैसे वसूल रही हो, जो एक रात में लुटा के आते हो वो नहीं पैसे लेती है। शादी नहीं करनी चाहिए तुम जैसे लोगों को, क्यों करते हो शादी? अगर औकात नहीं है बीवी रखने की और बच्चे पालने की तो क्यों करते हो शादी? सिर्फ तुम लोगों की करतूतें इसलिए माफ़ कर दी जाएं कि तुम लोग यूनिफॉर्म पहन रखे हो, तो ये चीज़ नहीं होता क्या? मैं भी अगर यूनिफॉर्म पहन के पोस्ट करूंगी तो क्या मेरी बातें सच हो जाएंगी? तो सबको ब्लेम मत करो, सारी लेडीज़ को मत बोलो। हाँ, एक आधी होंगी जो फौजियों के साथ भी गलत होता, वो चीज़ मैं मानती हूँ, बट ये भी फौजी हैं सेकंड नंबर के। एक है आरबी सिंह, ये भी सेम है। इनका है पुलिस तुम जैसों के लिए खाली नहीं बैठी है, अरे गहरे के लिए खोल लिया चैनल और देने लगी पुलिस की धमकी। मुझे पता है कि मेरा पति अगर फौजी है और मैं किसी फौजी इंसान के लिए कंप्लेन करने जाऊंगी ना, मेरी कंप्लेन नहीं लिखी जाएगी, सिविल में नहीं लिखी जाएगी। मैं गई हूँ, ठीक है, पहले मैं सिविल में ही गई थी लीगल तौर पे, पर नहीं लिखी गई क्योंकि पैसा होता है और पावर पीछे से लग जाता है। तो मेरा मुंह सोशल मीडिया पे मत खुलवाओ, इसीलिए मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ। और पुलिस किसी एक इंसान की नहीं होती है, पुलिस आम आदमी की रक्षा के लिए होती है, जैसे तुम लोग होते हो देश की रक्षा के लिए, तो उसमें बोल नहीं सकते हो तुम। और इनका ये भी है कि या तो तुम सोशल मीडिया में आए हो तो तुम क्या सुनोगी नहीं तो भाग लो। सोशल मीडिया किसी के भी बाप का नहीं है, ना मेरे ना तुम्हारे, आरबी सिंह जो भी हो तुम, किसी के भी अब आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ पे हम सब फ्री हैं अपनी बात बोलने के लिए। बट हाँ, जब मैं सबको नहीं गिनती, सारे फौजियों को नहीं बोलती हूँ, तो तुम लोगों का भी हक नहीं बनता कि तुम लोग मेरे पे ऐसे कमेंट करो। और हाँ, जिसको भी है ना नेल पॉलिश है और बिंदी, और बहुत से लोग इस पर कमेंट करते हैं, कंगन पहन रखा है, बहुत से फौजियों का है। तो भाई बता देना, एड्रेस बता देना। मैं उतनी पैसे वाली नहीं हूँ, अगर तुम नहीं खरीद के लगा सकते खुद पे बिंदी, हाँ, और नेल पॉलिश मर्द हो करके, तो मैं भेज दूंगी अपने यहाँ से, लगा लेना। अगर तुम्हें यही दिखता है एक इंसान में कि नहीं उसने बिंदी लगाई कि नहीं, नेल पॉलिश लगाई है कि नहीं, गले में क्या पहना है, ये चीज़ है, तो कैसी घटिया मेंटालिटी है ना तुम लोगों की, कुछ लोगों की, वो तुम लोगों की सोच से पता चल जाता है। तो मुझे बता देना, मैं भेज दूंगी, एड्रेस दे देना। आपकी बहन इतना तो कर ही सकती है आपके लिए। और ये एक है धामी, ये भी फौजी हैं। अगर आपका पति गलत है तो विथ प्रूफ उसके सीओ को बताइए। सेना में 24 आवर लगते हैं वर्दी उतारने में, कोर्ट मार्शल और जेल भेजने में। सुनिए सर, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको लगता है मैं यहाँ बोल रही हूँ और स्क्रीनशॉट वगैरह दे रही हूँ, और इससे भी ज़्यादा चीज़ें हैं गिरी हुई, वो वहाँ पे दे रखी हूँ। प्रमोशन पर प्रमोशन ठांस रहा है वो बंदा रविशंकर। तो मेरे को मत बताइए कि क्या होता है क्या नहीं होता। और मुझसे एक सिविल मेंबर को तो बिल्कुल नहीं मत बताइए। आप लोग सिर्फ चूतिया बनाते हैं हम जैसे सिविल इंसान को। फौज में क्या होता है हम मुझसे बेटर आप जानते हैं, ठीक है। और फिर इनका सेकंड कमेंट है धामी जी का, क्या साबित करना चाहते हैं यहाँ बोलकर? आपका पति फौजी है और वो भाग गया है। हाँ जी, मेरा पति फौजी है और वो भाग गया है दूसरी औरतों के लिए, कई औरतों के लिए। ऐसी औरतें जो एक एक रात का 10-10 हज़ार रुपये चार्ज करती हैं फुल नाइट का। और कुछ सुनना है तो कानूनी कार्रवाई कीजिए जिससे कोई समाधान निकले। मैं थाने गई थी क्योंकि रविशंकर ने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी, उसके लिए मैंने वीडियो पोस्ट किया है, आप देख लेंगे आपको पता चल जाएगा। मैं महिला थाने भी गई थी, कुछ नहीं हुआ। फौजी यूनिट में था बंदा, जो है फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया, फ़ोन ही नहीं रिसीव किया। और यहाँ पे था, यहाँ पे अरेस्ट भी हुआ था, तो किन्हीं लोगों का कॉल आ गया। लोग खुद समझदार होंगे, किसी का कॉल आया उसे छोड़ा गया। मैंने मानव अधिकार आयोग दिल्ली में कॉल किया। पहले वो कंप्लेन लिखने को तैयार थे, जैसे ही उनको ये पता चला कि मेरा पति फौजी है, ठीक है, क्योंकि डिपार्टमेंट बताना पड़ता है कि जॉब क्या करता है आपका पति। जैसे ही मैंने बताया उस बंदे को
कि भाई फौज में, तो वो बोलता है जाके डिपार्टमेंट में करो, यहाँ से हम कार्रवाई नहीं करेंगे। थाने में भी यही बोला, महिला थाने में भी यही बोला, और मानवाधिकार आयोग दिल्ली में भी यही बोला कि पति फौजी है तो हम कंप्लेन नहीं करेंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे। तो कौन सी जगह जाऊँ मैं, बताओ ज़रा मेरे को, बता के जाना कि कहाँ जाऊँ। और हाँ, यूनिट भी हो के आई हूँ, आवा में भी लेटर दे दिया है, तो और मेरे को यहीं से समाधान मिलेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि जब चीज़ें फैलेंगी ना तभी सच्चाई सामने आएगी। या फिर अपने चैनल में व्यू पाने के लिए किसी पर भी कीचड़ उछाल रहे हो, बेवकूफ़ हो गया। व्यू पाने से क्या हो जाएगा, मेरी लाइफ पूरी बर्बाद हो गई, ऐसी तैसी मार दी रविशंकर ने मेरी पूरी लाइफ की। शादी करके ना बीवी का सुख दिया, बच्चा पैदा करके ना उसको बाप का जो है सुख दिया, और दूसरी औरतों के पीछे पीछे लग रखा है 50 साल 55 साल की औरतों के लिए, और आप मेरे को ज्ञान दे रहे हो। और हाँ, आपको भी तो किसी भी फौजी को ऑथराइज नहीं कि वो अपना चैनल बना के पोस्ट करे। तुमको कैसे मिल गई है ऐसा, तुम कैसे चैनल बना लिए, क्या पता तुम भी मुझे गलत कमेंट इसलिए पास कर रहे हो ताकि तुम्हारे चैनल के व्यू बढ़ जाए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, और कुछ नहीं कर सकते तो लेडीज़ के ऊपर उंगली उठा दो। नहीं, तुम ऐसा कर रही हो, खुद के गिरेबान में झांक के देखो, ठीक है। और इनका कहना है जिसने गलत किया है उसका गला पकड़ो, भाग गया है, यूनिट में है, कैसे गला पकड़ूं बताओ मुझे, सामने ही नहीं आ रहा चोर इंसान। अब यूनिट में जा करके तो मैं रोज तमाशा नहीं कर सकती ना उस नीच इंसान की तरीके। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर व्यक्तिगत मामला लाओगे तो बोलेंगे ही, मर्यादा तो आप तोड़ रहे हैं। मर्यादा कौन सी, मैंने मर्यादा तोड़ी? ये दुपट्टा है, ये सलवार, ये सूट है मेरा, सलवार सूट पहन के बकायदा वीडियो बना रही हूँ, मैं अपनी मर्यादा में हूँ, ठीक है। तो मुझे मर्यादा का ज्ञान तो बिल्कुल भी मत दीजिए, और आप जैसे इंसान से तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये जो खुद नीचों वाले काम करते हो और फिर यूनिफॉर्म पहन के बोल दोगे, कुछ लोग हैं ऐसे बोल देंगे मैं तो फौजी हूँ भाई, इज्जत करिए। क्यों इज्जत करें, इज्जत करने वाले काम करिए। आपको देश की सुरक्षा के लिए रखा गया है ना, कि कुछ औरतों को टारगेट करने के लिए रखा गया। आपको किस चीज़ की पेमेंट देते हैं, औरतों को टारगेट करने के लिए। और ये इनका सैनिकों को टारगेट मत कीजिए यहाँ पर। सुन भाई धामी जी, मैं सारे को नहीं टारगेट करती, मैं सिर्फ एक बंदे को टारगेट करती हूँ, रविशंकर फौज में है। मेरी बदकिस्मती, मेरी फूटी किस्मत कि मेरा पति फौजी है, ठीक है। और हाँ, रही टारगेट करने की बात, तो मैं टारगेट बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। मैं थाने पहले गई सिविल में, वहाँ पे भी मैंने नहीं बोला कि मेरा पति फौजी है, उन्होंने बोला तुम्हारा पति फौजी है, हम कंप्लेन नहीं लिखेंगे। महिला थाने गई, तुम्हारा पति फौजी है, हम कुछ नहीं कर सकते। मानवाधिकार कॉल किया, तुम्हारा पति फौजी है, हम कुछ नहीं कर सकते। कौन सी अदालत में जाऊँ आप मुझे बताइए, और कौन से फौजी को ये सरकार ने अथराइज कर दिया कि नहीं तुम एक दिन कई औरतों के साथ फिजिकल रिलेशन में चले जाओ, बताइए मुझे। और एक प्रूफ की बात, तो बहुत सी चीज़ें मैंने यूनिट में दे रखी हैं। कोर्ट मार्शल का छोड़िए, उसका प्रमोशन हो रखा है अभी जल्दी अप्रैल के बाद। तो ज्ञानवर्धक बात अपने पास तक रखिए। जो फौजी की वाइफ होंगी ना, उन्हें सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि क्या है। जो मेरी तरीके स्थिति में है ना, बहुत सी लेडीज़ हैं, मैं ही नहीं हूँ, ठीक है। तो वो झेल नहीं, और उनकी कहीं पे भी सुनवाई नहीं हो रही है। फौज कुछ लोगों से शादी करके औरतों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मैं कहती हूँ। और किसी को इतना भी नहीं वो करो कि सबको वैसे ही गिनने लगे कि जो है, जैसे आप लोग एक शादी कर लिया, बीवी कर लिया, 1 2 3 बच्चे कर लिए, उसके बाद बीवी को साइड कर दिया, फिर दूसरे की बीवी के साथ इश्क लड़ा रहे। कुछ हैं ऐसे बंदे, मैं सबको भी नहीं बोल रही, कुछ है। और उनको ही, उन्हीं बंदों को मेरी पोस्ट देख के मिर्ची लगती है, सुइयाँ चुभती हैं, सीने पे सांप लौटता है। बाकी मेरी भी आईडी में बहुत से फौजी हैं, वो इस तरीके नहीं करते। कल एक सज्जन मेरे लाइव में आए थे, पासवान करके, वो भी फौजी थे। उस टाइम में लाइव में तो मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया। उनका था कि आप ऐसे बोल रही हैं, फौजी देश के बॉर्डर पे खड़ा रहता है, बलिदान देता है, तो आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अगर मेरा पति वहाँ पे जा करके ड्यूटी दे रहा है तो इसका मतलब हो कि उसको छूट मिल गई कि नहीं तुम 6-7 औरतों के साथ फिजिकल रिलेशन में जा सकते हो। कौन से नियम में है ये चीज़? और ये क्या सिखा रहे हैं आप मुझे?
आप मुझसे बोल रहे हैं कि आपका पति फौजी है तो कुछ भी कर सकता है। इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप मेरे को ये बता रहे हैं। मैं अपने घर में हूँ, मैं भाग के कहीं नहीं गई हूँ। चौथी बार रविशंकर घर से भागे हैं, कान खोल के सुनिएगा, चौथी बार रविशंकर घर से भागे हैं। दिसंबर से बंदा भागा है, घर में चोरी करके भागा है, सारा जेवर है, जो मेरा एटीएम आधार कार्ड वो था, सब कुछ उठा के लेके गया। 29 फरवरी को मेरे यहाँ जो है चोरी हुई थी रात में, मुझे थाने में बुला के रात में बैठाया गया, तब मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ। इसके पहले मैं नहीं आई। और जो लोग बोलते हैं ना पैसे वसूलती हूँ, किसी भिखारी से शादी करती ना तो वो भी मुझे इज्जत की रोटी खिलाता। मुझे शर्म आती कि मैं फौजी की बीबी हूँ। मेरे तरह की बहुत सी लेडीज़ें परेशान हैं, क्या करूँ। नहीं करनी चाहिए थी मुझे एक फौजी से शादी, जिसने मेरी और मेरे बच्चे की लाइफ खराब कर दी। जो फौजी, जिस फौजी की आप तरफदारी कर रहे हैं ना कि वो जो है बॉर्डर पे खड़ा होकर के ड्यूटी देता है, ये देता है, वो देता है, उसकी असलियत नहीं पता है। और जिसको भी ऐसे में है ना प्रॉब्लम, जाके थाने में कंप्लेन कर दो, जिन भी फौजियों को है, ठीक है, जाके एफआईआर कर दो कि एक औरत टारगेट कर रही है फौजी को। और मैंने सबका नाम फिर भी नहीं लिया, इन फौजियों का इसलिए लिया था क्योंकि ये लोग टॉर्चर करते हैं एक तरीके से। तुम्हारी बीवी गलत होगी, माना कि हो सकता है तुम्हारे साथ गलत हुआ हो, बट उसके लिए तुम मुझे नहीं कह सकते। अगर ऐसे कमेंट किसी को पास करने रहा करें तो औकात है और एक बाप के हो। सबसे बोल रही हूँ, यूनिट का लिख के जाया करो कि मैं इस यूनिट का बंदा हूं, फिर ज्ञान दो आके मुझे। सब लेडीज़ों ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया होगा, मैं नहीं कर सकती। मैंने रवि से सीधे बोला मुझे तलाक दे दो, कहानी ख़त्म। जिस दिन अगर रविशंकर ने डाइवोर्स पेपर साइन करके दे दिए ना, उस दिन से रवि के अगेंस्ट और ये फौजी फौजी करके मैं पोस्ट करूँगी ही नहीं। एक फौजी उसको देश में देश की रक्षा के लिए तैयार करते हैं। मेरे वाले जो है ना, खुद के बच्चे को जान से मारने की कोशिश की है। रविशंकर ने अभी अगस्त में ही, ये जो 2023, खुद के बच्चे को जान से मारने की कोशिश की थी। फौजी है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए डेट, ठीक है। 30 तारीख को लास्ट में डॉक्टर ने यही बोला कि हम नहीं ठीक कर सकते आपके बच्चे को, मेरा एक अकेला बच्चा है। अगर कोई डॉक्टर ये बोल दे कि नहीं हम तो नहीं बचा सकते ना, तो उस औरत से पूछना कि उसके दिल पे क्या बीतती है। ऐसे पति से एक विधवा औरत की जिंदगी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। फिर ये मैंने अपने बच्चे को जो है जब दिखाया तो ये यहाँ पे किया हुआ, ये राजीव सिंह को दिखाया, तब उन्होंने जो है काउंसलिंग की मेरे बच्चे की। मेरे बच्चे का बीपी और पल्स डाउन होता चला जा रहा था। जब उन्होंने काउंसलिंग की तब मुझे पता चला कि मेरे बच्चे को डिप्रेशन के अटैक आ रहे हैं, 14 साल के बच्चे को। ये है एक फौजी की सच्चाई, ठीक है। और भी बहुत कुछ है। एक फौजी एक औरत के साथ 10,000 रुपये में सो गया, मेरा फौजी पति। इससे ज़्यादा और बोलूं जिसको सुनना है उसकी मैसेज दूं? सबूत चाहिए, सबूत चाहिए। सबूत नहीं उधर सोशल मीडिया पे आके नहीं बोलती, और जिसके साथ होगा वो बोलेगा। मुझे किसी के बाप से नहीं डर लगता, क्योंकि मैं माँ हूँ अपने बच्चे की, और उसके लिए मुझे जिस हद तक जाना पड़ेगा जाऊँगी। कितनी भी आ जाओ, आप जैसे कितने लोग भी गलत बोल लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे ये पता है कि मैंने जितने बच्चे खोए ना उसकी वजह रविशंकर थे। अगर उसे शादी नहीं करनी चाहिए थी, नहीं रहना था, नहीं करना चाहिए था शादी मुझसे, पर कोई भी कानून ऐसा हक नहीं देता कि आप शादी करो, वाइफ के साथ रिलेशन में नहीं रहो, सिर्फ उसको एक समाज में दिखाने के लिए रखो। मेरे से ज़्यादा तो रखेल के पास रवि टाइम बिताते हैं। उनके बच्चों को क्या चाहिए ये रवि को पता होता है। खुद के बच्चे के लिए उसके पास टाइम नहीं, वो कहता है कि मैं मार डालूंगा। कौन सा ऐसा फौजी होता है? अब बहुत से बुद्धिजीवी बोलेंगे नहीं फौजी ऐसा नहीं कर सकता, ये डॉक्यूमेंट है मेरे पास, चलिए उसके डॉक्टर से बात करा दूंगी, आप कर लीजिएगा।
और तो और मेरे पास मेरे खुद के जो है मेडिकल जो चेकअप के, जब जब रवि ने मेरे को मारा पीटा है, जान से मारने की कोशिश की है, तो जो झेल रहा है ना उसको पता है। मैं पोस्ट सिर्फ एक फौजी बंदे के लिए कर रही हूँ, सिर्फ अपने, जो मेरा पति है, निकम्मा नालायक फौजी भगौड़ा पति। आज मैं बोल रही हूँ, मुझे नहीं डर है किसी को, जिसको मारना है मार दो मेरे को गोली, मेरे को नहीं फर्क पड़ता, जो कार्रवाई करनी है कर लो जाके, पर मैं बोलूँगी। जब तक मुझे इन सब चीज़ों से छुटकारा नहीं मिल जाता मैं बोलूँगी। आपको अच्छा लगे तो देखो, नहीं अच्छा लगता मत देखो। और जिस फौजी की बात करते हैं ना, मुझे नहीं पता और फौजी कैसे होते कैसे नहीं होते। मेरे फौजी पति ने तो मुझसे ये भी बोला कि मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, तुम भी एंजॉय कर लो। मेरे पास रिकॉर्डिंग है इसकी, ये अभी इसी मई की बात है। तब से मैंने उस बंदे को, हरामखोर को ब्लॉक कर दिया, उस नीच इंसान को। सॉरी, मेरे मुंह से ये वर्ड निकला, क्योंकि मैंने आज तक नहीं सुना है कि कोई अपनी बीवी से कहेगा तुम्हें अगर किसी और के साथ रहना तुम भी रह लो जाके, और जब मुझे रहना ही होगा ना तो मैं तलाक लेकर के किसी और से ब्याह कर लूँगी। ये किसी के रखैल बनने का शौक मेरे अंदर तो नहीं है कि मैं शादी में किसी और के साथ हूँ, फिजिकल रिलेशन में किसी और के साथ हूँ। ये चीज़ मेरे से नहीं होगी, ये गंदगी मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। इसीलिए मैंने रवि को भी रोका था कि अगर तुम्हें रहना है तो ठीक से रहो, नहीं रहना तो मत रहो। और हाँ, जो लोग बोलते हैं कार्रवाई करो, ये है, ये देखिए, ठीक है, मैं पास से नहीं दिखा सकती, मैंने कंप्लेन की है, मिल गया है कि आपके जो डॉक्यूमेंट मिले उनके हिसाब पे कार्रवाई होगी। मुझे तो नहीं लगता कोई कार्रवाई हो रही है, उल्टा ही मुझे ही बुला करके समझाया गया कि फौजी है, अगर जो है पेमेंट पा रहा है, अगर बाहर रख लेता है तो इसमें दिक्कत क्या है। मेरे को रिटर्न में लेटर बना के दे दे, जिसको भी ये लगता है। और जब वो 2 रख सकता है, फौजी है 2 रख सकता है भाई, पेमेंट अच्छी खासी है, तो 3 भी रख सकता है। बीवी की ज़रूरत ही नहीं उसको, उस इंसान को बाजारू औरतों की ज़रूरत है, रख लो 3। मेरी जान छोड़ो, मेरे बच्चे की जान छोड़ो, मेरी फैमिली को टॉर्चर कर रहा है जा करके, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे पापा को से मारपीट कर रहा है, सब इंसानों से मारपीट कर रहा है। और हम लोग कर रहे हैं जो है, कोशिश तो हो ही नहीं पा रही, क्योंकि उसे अरेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि रविशंकर तो फौज में है ना, इसलिए। जब हर जतन हर तरफ से मैं हार गई हूँ ना, तब मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ। पहले मैं सिविल में ही गई थी, उसके बाद मुझे सोशल मीडिया पे आना पड़ा। और इसमें रविशंकर के शराबी अय्याज दोस्त जो यहाँ तक आ रहे थे, लखनऊ तक, और उनके घर वालों की देन है, और उन रखैलों के बच्चों तक की देन है, क्योंकि उनके घर में भी सबको पता है कि मेरी माँ एक फौजी के साथ रहती है और ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मैंने बाकायदा सबके पास कॉल करके बोला है, ठीक है। फिर भी मैं सारे बंदों को नहीं टैग करी, मैंने इनका नाम इसलिए लिया आज क्योंकि ये लोग मुझे गलत बोल के जाते हैं, नहीं तो मुझे किसी से भी मतलब नहीं। मैं वर्दी की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, पर हाँ, मुझे अपनी जान भी प्यारी है, अपने बच्चे, अपनी फैमिली की भी जान प्यारी है। वर्दी की रिस्पेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि मैं देश के लिए मैं जान दे सकती हूँ, पर एक फौजी के लिए बिल्कुल नहीं कि फौजी है चुप रहो, रिस्पेक्ट करो। क्यों करूँ रिस्पेक्ट? मैं देश के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, जान दे सकती हूँ अपनी। जब भी अगर कभी ऐसी नौबत आई तो मैं खुशी खुशी मर जाऊंगी, अगर अपनी कंट्री के लिए होगा तो। पर सिर्फ फौजी हैं इस वजह से मैं चुप रहूँ तो ये कहीं का नियम नहीं है। मुझे भी जीने का अधिकार है, और अगर वो अधिकार मैं मांगूँ तो शायद किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आज जिन लोगों का नाम मैंने लिया, ये लोग मुझे बार बार गलत बोल के जा रहे हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। क्योंकि मैं सबको टारगेट नहीं करती, इसीलिए मैं बाकायदा एक बंदे की फ़ोटो लगा के करती हूँ, रविशंकर की, और उसमें ये भी बोलती हूँ कि मेरे भगौड़े फौजी पति, भाग गया तो भाग गया, बोल रही हूँ। और जिसको फिर भी प्रॉब्लम हो ना, तो जा करके अपने एरिया के थाने में जाके कंप्लेंट कर दीजिए कि ऐसी ऐसी एक लड़की है और वो ऐसी पोस्टें कर रही है। शायद मेरे थाने जाने से वो चीज़ें नहीं निकल के आई जो आप जाओगे तो हो जाएगी, क्योंकि वैसे भी मुझे रात भर रविशंकर की वजह से थाने में बैठना पड़ा खुद के फौजी पति के लिए। तो अगर मैं किसी और के कंप्लेंट पे अगर एक रात 24 आवर में जेल काटाऊंगी ना तो कोई दिक्कत नहीं है। पर शायद अब इस टाइम पे, क्योंकि मैं यूट्यूब पर एक यूट्यूबर के तौर पे हूँ, तो हाँ, बहुत सी चीज़ें शायद निकल के सामने आ जाएंगी। क्योंकि पहले मैं सिर्फ एक आम सी हाउसवाइफ थी, आज मेरी स्थितियों ने मुझे यूट्यूबर बना दिया। मैं यहाँ आकर के बोल रही हूँ,
तो मेरे साथ कुछ भी होगा, उसके बाद क्या होगा, सब कुछ सामने आ जाएगा। तो जिसको भी प्रॉब्लम है जा करके FIR कर दो। तो फिर भी मैं अपनी पोस्ट में सबको मेंशन नहीं करती कभी भी। मैं अपनी मैंने लोगों से भी बोला कि आपके साथ अगर गलत हुआ तो आप दूसरे पर ये नहीं बोल सकते कि सारे फौजी गलत होंगे, बिल्कुल नहीं। बहुत से फौजियों के साथ भी गलत हो रहा है, पर उसके लिए आप मुझे टारगेट करोगे, ये भी नहीं ठीक है। और एक और है फौजी जी, ये भी फौजी साहब हैं। इनका नाम है गंग बाबू। इनका कमेंट है, दूसरा बंदा एक साइड से गलत नहीं होता है, समझे। हाँ, ये मैं मान सकती हूँ कि एक बंदा मतलब एक ही इंसान सही है। मैं ये कहती हूँ कि एक इंसान सही नहीं हो सकता, या दूसरा पक्ष सुनना चाहिए, ठीक है। मैं रविशंकर से कितनी बार बोल रही हूँ कि आप आओ, अपना पक्ष रखो सामने, क्यों नहीं रखता हूँ। मैं उन औरतों का नाम ले करके बोल रही हूँ, रिकॉर्डिंग डाली है मैंने, फिर भी रविशंकर नहीं बोले। देखिए, सच्चा होता तो सामने आता, झूठा है इसीलिए भाग गया है डर के। इसलिए मैं कहती हूँ ना, मेरा फौजी पति भगौड़ा है। और गंग बाबू का दूसरा कमेंट है, तू इतनी अच्छी होती तो तेरा पति तुझे साथ रखता। ये जो घर आप देख रहे हैं ना, पीछे वॉल देख रहे होंगे, पूरा घर नहीं दिखा रही, ये लखनऊ का घर है, मेरे नाम पे है। रविशंकर, मेरा और रविशंकर का घर है एक तरीके से, समझिए आप। और फिर भी आदमी भाग गया है। दिसंबर से छुट्टी आता है, किस औरत के साथ मुंह मार रहा है नहीं पता बीवी को। यूनिट से छुट्टी निकलता है, दिसंबर में छुट्टी काटी रवि ने, बीवी को नहीं पता। फरवरी में फिर रविशंकर ने छुट्टी काटी 34 दिन की, बीवी को नहीं पता, भाभी के पास था। और चंदा के पास था, सुनीता के पास था, और समा नाम की एक औरत है उसके पास था। लखनऊ आता है, गोमती नगर में कभी कभी, समझ सकते होंगे, ठीक है, वहाँ जाता है। बीवी को नहीं पता चलता है, बाहर से पता चलता है। फिर रवि अप्रैल में आए थे, फरवरी के बाद अप्रैल में आए हैं छुट्टी। अप्रैल में जो भी 10-12 दिन काटी हुई होगी। और अभी रिसेंटली रवि इसी मंथ में 1 वीक की छुट्टी आए थे, घर नहीं आए। जबकि मैंने रवि को बार बार बोला कि डाइवोर्स पेपर बनवाओ और साइन करो, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। यूनिट से घर, घर से यूनिट से भाभी के पास, रखेल के पास, फिर अपनी यूनिट, ये कर रहे हैं। मैं अच्छी नहीं हूँ तो आंखें नहीं फूटी थी रविशंकर की। जब देखने गए थे रवि, तो पहले रवि और रवि के पापा मुझे देखने गए थे। जब भी कोई शादी करता है तो आप 10 बार उसको देखते हो, जा करके बार बार देखोगे, अपनी पूरी फैमिली भेजोगे, देखेंगे, ऐसा लग रहा है कि नहीं खरीद रहे हो आप, उस पर एहसान कर रहे हो, ठीक है। और रविशंकर की फ़ोटो लगी है, आप देख लेना कि मैं अच्छी हूँ कि रविशंकर अच्छे हैं, उनके चेहरे से ही पता चल रहा होगा। और जिन औरतों के साथ रविशंकर फिजिकल रिलेशन में है, इज्जतदार इंसान, मेरे फौजी पति फिजिकल रिलेशन में है, ठीक है, वो भी रवि से बड़ी उम्र की हैं, मम्मी की उम्र की। और अगर किसी भी फौजी बंदे को, सॉरी मेरे पति को, अगर उन्हें बड़ी और उम्र की औरतें चाहिए तो उन्हें अपने से 6-7 साल छोटी लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए थी। जिस लायक के हो उस लायक की देखो। तो इसमें मेरी ज़िंदगी तो रवि ने झंड कर दी, बर्बाद कर दी खुद जाके। और हाँ, ये भी मैं बोल दूँ, रविशंकर को एक औरत से प्यार नहीं है, जितने दिन उतनी ही औरतें छुट्टी के, शायद, मैं तो ये बोल सकती हूँ। जब अननोन औरतों के साथ कोई जाके सो सकता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है कि हर दिन वो लड़कियाँ चेंज करे। और मेरे भी मुंह पे लिखा है कि बेवकूफ़ हूँ मैं, इतनी बड़ी बड़ी बात एक फौजी इंसान के लिए सोशल मीडिया पे आके बोल दूँगी। और कौन कितना दूध का धोया है ना, आप लोगों से बेहतर कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि मैं तो सिविलियन हूँ।